Okay, welcome. Now what we are doing is we are going for the next method, that is volume method. I'm sorry, yeah. We are going for the volume method. वॉल्यूम मेथड के अंदर हम कब यूज़ करते हैं? नॉर्मली जब हमें नीटा का वैल्यू पता होता है, दैट इज पोरोसिटी का वैल्यू पता होता है. लेट्स मूव आउट. मैं बताता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है. फर्स्ट वी विल गेट दिस आउट, देन वी विल नो द डिफरेंस ऑल थिंग्स. सो इसके अंदर हम पहला स्टेप होता है पोरोसिटी निकालना. उसके अंदर दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम अप्रोच में हम क्या निकाल देते हैं? वॉइड रेशियो, टोटल वॉल्यूम, जीएस. दिस 3 स्टेप्स वे सेम, बट यहाँ पे तुम्हें पहले पोरोसिटी निकालना है. पोरोसिटी इज वॉल्यूम ऑफ वॉइस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. सो एज द टोटल वॉल्यूम वी आर टेकिंग इट एज 1. तुम देख सकते हो टोटल वॉल्यूम वी आर टेकिंग इट एज 1. सो यहाँ पे 1 आ रहा है एंड यू विल गेट पोरोसिटी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. सो योर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू पोरोसिटी. Once you're done with this part, we'll move ahead. You're calculating your void ratio equal to VB by VS. You have this formula also, that is neta upon 1 minus neta. This is not needed, I've just write it down. Now what I know is कि अगर ये volume of voids है, ये 1 है, तो can I write this volume of soil as 1 minus neta, right? ये पूरा, this total is 1. This is neta. This I am not getting, right? So volume of soil equal to 1 minus neta. I can write in this way. Now again I have to calculate GS, the same thing, that is gamma of soil divided by, or solids divided by gamma of water. Now gamma of soil, this is soil, so gamma of soil I will substitute in here, so I will get this formula. Now यहाँ पे जो VS है, VS कितना है? 1 minus neta. इसके लिए 1 minus neta है यहाँ पे. ठीक है, ये आ गया. ये आने के बाद क्या करो? मैंने जैसे बोला डायग्राम पे डाल दो. दैट इज वेट ऑफ सॉलिड्स इक्वल टू GS गामा W 1 minus neta. डायग्राम पे डाल दिया. नेक्स्ट स्टेप इज जैसी गामा डी निकालो. गामा डी इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. सो नाउ वेट ऑफ सॉलिड्स कितना रहेगा? सी दिस डेरिवेशन इज वेरी इजी, नो प्रॉब्लम इन दैट. वेट ऑफ सॉलिड्स कितना रहेगा? वेट ऑफ सॉलिड्स यहाँ से आ गया डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम कितना है? 1 है, तो वो इसके लिए 1 आ गया यहाँ पे. सो यू विल गेट द लास्ट इक्वेशन एज this GS gamma W 1 minus neta. Now your bulk unit weight, why I'm calculating bulk unit weight? Because it's a partially saturated soil, so bulk unit weight aega, that is weight of soil plus weight of water plus weight of air divided by total volume. Total volume it is 1 again, but now weight of soil I'm substituted, weight of air it is 0. Now what I know is my weight of water. weight of water क्या रहेगा? I'm just expressing, because weight of water मुझे नहीं पता, तो मुझे ये पता है कि मेरा जो water content है that is my weight of water divided by weight of soil. ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ? my weight of water is equal to water content times weight of soil, right? ये इधर आ गया बस. That's it, we are substituting here. तो तुम्हें क्या मिलेगा? You will get the same equation. Got it? Now for the next one, that is for completely saturated soil, we are deriving it out. The same thing you have weight of water, weight of soil, total V, VW. यहाँ पे वॉल्यूम मेथड में पहला स्टेप है कि पोरोसिटी निकालो. पहला स्टेप में पोरोसिटी निकाला, दैट इज नीटा इक्वल टू VV अपॉन V. नीचे का V1 है, तो इसके लिए तुम्हें ये वाला वैल्यू मिलता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू नीटा. वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स नीटा है, टोटल वॉल्यूम 1 है, तो सॉइल का वॉल्यूम कितना रहेगा? दैट इज 1 माइनस नीटा, राइट? आगे वॉइड रेशियो मैंने बस लिखा हुआ, वी डोंट नीड दैट. फिर GS निकाल लो. GS सेम थिंग, और मैंने सेम मिस्टेक किया है, ये गामा S है, गामा D नहीं है. इसको इस पर सब्सटीट्यूट किया. WS का वैल्यू निकालो यहाँ से. VS के जगह पे क्या लिखोगे? ना यहाँ पे VS है, VS के जगह पे 1 माइनस नीटा लिखोगे. एक बार तुम्हें मिल गया, मिलने के बाद क्या करना? उसको डायग्राम पे डाल देना. दैट्स इट, डायग्राम पे डाल दो. डायग्राम पे डाल दिया. नाउ गामा डी इक्वल टू WS अपॉन V, सेम चीज. GS gamma W 1 minus neta upon 1, because V is 1, so you have this formula. Easier, right? Now मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? completely saturated है, तो मुझे क्या चाहिए? गामा सैट चाहिए. इसके लिए मैं गामा सैट निकाल रहा हूँ. पहले मैं क्या निकाला? गामा बल्क निकाला. यहाँ पे गामा सैट निकालूंगा. नाउ अगेन गामा का तो डेफिनेशन तो सेम है, दैट इज टोटल वेट. टोटल वेट क्या है? सॉइल का वेट प्लस वाटर का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम इज 1. ठीक है,
Now total weight is again the same thing will come, that is ws is this one. Weight of water यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, बस उतना ही है और कुछ नहीं. थोड़ा मुझे नीटा का एक्सप्रेशन में चाहिए था, इसके लिए मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, पहले के जैसे नहीं. तो इसमें क्या करूँगा, आई विल जस्ट इरेज दिस आउट. ठीक है, वेट ऑफ वाटर, आई नो माई गामा ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर. What I need is weight of water. I will take the V of volume of water on that side, so I have weight of water equal to volume of water into gamma of water. यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. Can see this out. So you have this formula. खत्म. इसके बाद next one is okay, sorry. Now here water content also you have to calculate. Water content क्या है? Weight of water divided by weight of solid. ठीक है. So your weight of water, that is neta, this one, neta into gamma w. अच्छा, one thing which I have not told you, neta कैसा है यहाँ पे? Gamma w तो आएगा ही. Now volume of water, when I'm seeing this, मेरा volume of water equal to neta. That is volume of voids कितना है? Neta है. तो volume of voids equal to volume of water, and that is equal to neta. So I am written it as neta. So water content में it is neta gamma w divided by weight of water, which is this one. Easy. Now here what I have is, I have neta divided by 1 minus neta. I have told you E equal to neta divided by 1 minus neta. Or you have learned in this way, that is neta equal to E upon 1 plus E. Either equation you have to change that out. So we'll get this equation, that is water content equal to E by Gs. ये पहले भी मिल चुका है, ऐसे भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, no problem in that. Now for the last one, for the dry soil, you have the same conditions, same thing. पहले क्या करोगे, पोरोसिटी निकालोगे, उसमें मिल जाएगा तुम्हें जो भी है, फिर Gs निकालोगे, you will get this. Gamma D निकालो, gamma D equal to weight of soil डाल दिया, you will get the same value. Now the last thing of this lecture was your formula less